हन्ना वैली, जो कि कोयटा से सिर्फ 10 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। यहाँ के इलाका मकीनों ने मजबूर होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इनका कहना था कि हन्ना वैली सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है और वहाँ के 150 घर सैलाब से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। यहाँ के लोग मजबूर होकर मेहनत मजदूरी के लिए शहर का रुख कर रहे हैं और नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन सैलाब के 3 माह गुजरने के बावजूद यहाँ के इलाका मकीनों को हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। यहाँ गर्मियों में वज़ीर आला, मिनिस्टर और सरकारी ऑफिसर छुट्टी मनाने तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर आते हैं। इसी तरह सर्दी में बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए सीएम और तमाम वज़रा मुशीरान पहुँचते होते थे और पाकिस्तान को सालाना अच्छा खासा टैक्स और खुराक मुख्तलिफ फलों और दीगर अशिया कोयला गैस की सूरत में वैली से हासिल होती है। न कहीं सरकारी अदवियात आया, न कोई सरकारी मेडिकल कैंप लगाया गया। स्कूल तबाह हो गए। किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि स्कूलों का विज़िट करके स्कूलों के नुकसानात का जायज़ा लिया जाए और आइंदा के लिए अमल तैयार की जाए। वैली के करीब इलाके में कोयले और दूसरे मादनियात के बहुत बड़े ज़खायर और पिछले 50 सालों से यहाँ से हफ्तावार हज़ारों टन कोयला निकलता है और कानूनी तौर पर ये तमाम माइंस ओनर मुतल्लिका इलाके की तरक्की और फलाही कामों में सरमायाकारी के पाबंद है, मगर इन कोयला माफिया ने आज तक किसी फलाही या तरक्याती काम में कोई हिस्सा नहीं लिया। हन्ना उड़क के सैलाब मुतासरीन का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि एक सर्वे के मुताबिक 11 अरब रुपए के जो सैलाब से इनके नुकसानात हुए हैं, इनके अजाले के लिए फौरी तौर पर इकदामात किए जाएं और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। वश न्यूज़, कोयटा।